राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। रणथंभौर अभयारण्य जो है यह राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। ठीक है, और भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना भी इसी को ही माना जाता है। इसे भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। रणथंभौर को ही भारतीय बाघों का घर भी कहते हैं। अब इस अभयारण्य की स्थापना 1957-58 में इस अभयारण्य की स्थापना जो है वो हो गई थी। कब हुई स्थापना? 1957-58 में इसकी स्थापना हो गई। रणथंभौर जो है ये बाघ परियोजना कब बना? तो 1974 में इसे बाघ परियोजना का दर्जा दे दिया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो 1 नवंबर 1980 को इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, 1 नवंबर 1980 को। अन्य तथ्यों की बात करें तो ये अभयारण्य जो है रणथंभौर अभयारण्य ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य है। ठीक है भाई, सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य भी इसी को ही है। इसमें बाघों की लुप्त होती प्रजाति को देखकर, यानी बाघों का अत्यधिक यहाँ पर कुछ पहले शिकार हुआ था, उसको देखते हुए, बाघों की संख्या को देखते हुए यहाँ पर मिशन एंटी पोचिंग नाम से एक अभियान या ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये अच्छी बात है, याद रखना। मिशन एंटी पोचिंग अभियान बाघों के संरक्षण हेतु था और वो रणथंभौर अभयारण्य में चलाया गया था। अब भ्रमण की दृष्टि से देखें तो कई विशेष हस्तियां, बड़ी हस्तियां इस अभयारण्य में, रणथंभौर अभयारण्य में भ्रमण के लिए आ चुकी हैं। 1960 में यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जो है ये इस अभयारण्य में भ्रमण के लिए आ चुकी हैं। बिल क्लिंटन जो है वो 2000 में यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, बिल क्लिंटन आ चुके हैं। 1985 में राजीव गांधी जो है वो भी रणथंभौर अभयारण्य में भ्रमण के लिए आ चुके हैं। और 2000 में मनमोहन सिंह जो है, 2005 में मनमोहन सिंह इस अभयारण्य में भ्रमण के लिए आए थे। आगे अगर महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो इसी अभयारण्य में जोगी महल बना हुआ है, पद्म तालाब है। इसी अभयारण्य में जोगी महल है, इसी अभयारण्य में पद्म तालाब जो है ये बना हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। इसी अभयारण्य में गिलाई सागर तालाब भी बना हुआ है। तो ये कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो इस अभयारण्य से संबंधित हैं। जियोग्राफी का टॉपिक मैंने सोचा कि इस हिसाब से करवा के देखते हैं। अगर आप लोगों के समझ में आता है तो आगे भी 1-2 चैप्टर अभयारण्यों का जो है वो इस हिसाब से मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा। आगे अगर बात करें, इसी अभयारण्य में त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर वैसे रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, लेकिन अभयारण्यों की बात करें तो रणथंभौर अभयारण्य के अंतर्गत ही त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर आता है, जहाँ पर गणेश चतुर्थी को विशाल मेला आयोजित होता है। अब ये अभयारण्य जो है ये आप देख रहे हैं रणथंभौर अभयारण्य, ये कुल 39,200 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। 39,200 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, और वैसे याद रखना सबसे छोटी बाघ परियोजना है, भारतीय बाघों का घर भी इसी को ही कहा जाता है। इसी में ही त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, इसी में ही जोगी महल जो है वो बना हुआ है, पद्म तालाब इसी में ही बना हुआ है, गिलाई सागर भी इसी अभयारण्य में है। इस अभयारण्य में पहली बार क्या किया गया था, यहाँ से बाघ विस्थापन की घटना हुई थी, यानी कि इस अभयारण्य से रणथंभौर अभयारण्य जो है अपना ये, यहाँ से बाघ विस्थापन यानी कि यहाँ से बाघ पहली बार सरिस्का अभयारण्य में भेजे गए थे। उस समय बाघ सुल्तान था, उसको भेजा गया था, और बाघिन बबली को यहाँ से विस्थापित करके सरिस्का अभयारण्य में छोड़ा गया था। तो ये इस अभयारण्य के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो थे वो हैं। नेक्स्ट मैं एक क्लास, बड़ी क्लास लेकर के आऊँगा। ये तो एक ट्रायल क्लास के रूप में मैंने